गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Respiration in plants. अब प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, आज हम इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट्स ऑल्सो एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अब हमारे एनवायरनमेंट में, but they do not have a special respiratory organ for exchange and the system of transport of gases. पर इनमें कोई भी स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है जो किसके लिए हो, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी के लिए ही हो, या फिर वो क्या कर सके, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके। Different parts of plants like leaves, stems and roots exchange gases independently. जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ, स्टेम्स, रूट्स, ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज कर देते हैं। फिर आता है हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज मच लेस देन एनिमल्स। जो प्लांट्स वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट से काफी कम होती है। Hence respiration in plants is slow. इसीलिए जो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। Different parts of plant respire at different rates. जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट रेट्स में रिस्पायर करते हैं। Respiration is rapid in actively growing regions such as melanistic tissues, shoot apex, root tips, floral buds, and growing fruits and seeds. जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या होता है, उनके डिफरेंट पार्ट्स में रिस्पायर स्टार्ट हो जाता है, और जो जिस पार्ट में रिस्पायर होता है उसमें जो रिस्पिरेशन होता है वो काफी जल्दी होता है। जैसे कि उनके किस पार्ट्स में जो रिस्पिरेशन है वो रैपिडली होता है, मतलब कि एक्टिवली होता रहता है, वो है मेरिस्टेमिक टिश्यूज, शूट एपेक्स, रूट टिप्स, फ्लोरल बड्स, जितने भी ग्रोइंग फ्रूट्स और सीड्स हैं इनमें क्या होता है, जो रेस्पिरेशन है वो एक्टिवली परफॉर्म होता रहता है। Older parts and mature tissues have slow respiration. जो उसके पुराने पार्ट्स हो जाते हैं, प्लांट के पार्ट्स जो पुराने हो जाते हैं और जो भी पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं, मीन्स काफी एज में आ जाते हैं, काफी पुराने हो जाते हैं टिश्यूज, वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो काफी स्लोली रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। प्लांट्स में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं? ऑक्सीजन एंटर्स द प्लांट थ्रू द फॉलोइंग पार्ट। अब ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट्स के फॉलोइंग पार्ट्स में एक्सचेंज होता है। फर्स्ट है स्टोमेटा इन लीव्स। लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ओल्ड स्टेम एंड ओल्ड रूट्स में क्या होता है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और रूट्स की क्या होती है, जो जनरल सरफेस होती है, इनसे क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो परफॉर्म होता रहता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स। अब लीव्स में जो गैसेस है वो कैसे एक्सचेंज होती है, ठीक है। The air enters through stomata into the subatmospheral spaces from where O2 and CO2 diffuses through the intercellular space between the meiosis cells. कोई नहीं आया।
तो क्या है, जो एयर है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारी गैसेस है वो क्या हो रही है, स्टोमेटा में एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हो रही है। और ये किस किस स्पेस में डिफ्यूज कर रही है ये गैसेस, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है उसमें डिफ्यूज कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोस्फिल सेल्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है लीव्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका अपर एपिडर्मिस। ये क्या है आपका अपर एपिडर्मिस, ये है आपका लोअर एपिडर्मिस, और ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। म्यूसिस सेल्स। और ये क्या कंटेन करता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेसेस अवेलेबल है, यहीं से क्या होती है, जो एयर होती है वो एक्सचेंज होती है, ये हमारा स्टोमेटा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका स्टोमेटा हो गया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टोमेटा क्या करता है, हम जो लीव्स होती हैं उसमें गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ये आपका जाइलम और फाइलम हो जाता है, जो एक पिंक और ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जितनी भी स्पेसेस मिलती हैं
जितनी भी स्पेसेस आपको यहाँ पे दिख जाती हैं, इन सब में क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होती है पूरे में। ठीक है, तो ये है आपका मेयोफिल सेल्स। इसी में क्या होती है, गैसेस डिफ्यूज होती है। During daytime, stomata are open and photosynthesis is progress. तो डे टाइम में क्या होता है, ये स्टोमेटा ओपन होता है और इसी में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। So carbon dioxide is taken into stomata and oxygen is released. तो इसीलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और एयर को रिलीज कर देते हैं, मींस ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। सम ऑफ दीज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, और इनमें से कुछ ऑक्सीजन किसमें यूज हो जाती है, रेस्पिरेशन में यूज हो जाती है। The rest diffuses out into the atmosphere, और जो बाकी की बची हुई होती है वो कहाँ पे डिफ्यूज हो जाती है, वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। The carbon dioxide produced during respiration in the leaves serve as a raw material of photosynthesis, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस तरीके से काम करता है, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के फॉर्म में वर्क करता है। Hence, during daytime, there is a movement of carbon dioxide into the cells and oxygen out of the cell. तो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती है, ऑक्सीजन को एक्सहेल करती है। During night, there is no photosynthesis. तो रात के टाइम में कोई भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है। So there is intake of oxygen and release of carbon dioxide. तो इसलिए रात में जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा इन older portion of stems and roots, exchange of gases take place through the lenticles present in the bark of the old plants. जब आपका कोई भी प्लांट काफी पुराना हो जाएगा, उसकी स्टेम्स क्या होंगी, काफी पुरानी हो जाएंगी, उसके रूट्स काफी पुराने हो जाएंगे, तो उसमें क्या आते हैं, उसमें लेंटिकल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो जो लेंटिकल्स होते हैं वही क्या करते हैं, उन प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। जो और ये लेंटिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के ओल्ड बार्क में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है आपका द रूट हेयर्स आर इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जैसे कि आपने ये देखा होगा, आपका ये जो प्लांट है, प्लांट्स में जो इतने भी रूट्स प्रेजेंट हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें स्मॉल स्मॉल हेयर्स निकले होते हैं, कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्मॉल हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रूट्स को सॉइल पार्टिकल्स में जितने भी स्पेस अवेलेबल होते हैं उसमें से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये आपके सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स में जितने भी गैप प्रेजेंट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें एयर प्रेजेंट होता है और वो क्या करते हैं, उसी एयर को अब्सॉर्ब करते हैं रूट हेयर के हेल्प से। The oxygen enters the root hair by diffusion and from there passes into other cells of the root. तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन्हीं रूट हेयर में डिफ्यूज करती है और जो रूट हेयर्स के जितने भी सेल्स हैं उनमें क्या करते हैं, उनमें पास हो जाती है। The carbon dioxide produced in the root cells move out into the soil. और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रूट सेल में प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो सॉइल में ही बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये था आपका रेस्पिरेशन।
respiration in plants. तो जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो किस किस तरीके से होता है? लीव्स में होता है स्टोमेटा के हेल्प से, ओल्ड स्टेम्स और ओल्ड रूट्स में होता है लेंटिकल्स के हेल्प से, और रूट्स में होता है उनके जनरल सरफेस के हेल्प से। तो ये था आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है respiration in animals. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा respiration in animals. Characteristics of respiratory surface of efficient exchange of gases. All animals except gut parasites need oxygen for respiratory and expel out carbon dioxide produced during respiration. जितने भी एनिमल्स हैं गट को छोड़ के, जो गट पैरासाइट है उसको छोड़ के उनको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और क्या एक्सहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। The surface where this gases exchange from surrounding is take place is called a respiratory surface. जिस भी सरफेस पे क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं अपने सराउंडिंग में, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। It is specially adapted for efficient exchange of gases and may exhibit following features. और ये क्या करते हैं? उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज है उसके लिए कुछ उसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो कैसे ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, द रेस्पिरेटरी सरफेस हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। जो भी इनका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो कैसा होता है? लार्ज सरफेस एरिया होता है। It is extremely thin and moist for sufficient diffusion of respiratory gases. और ये क्या होता है? extremely thin होता है और efficient diffusion होता है इसमें respiratory gases में। It is richly supplied with blood capillaries. और ये क्या करता है? सप्लाई करता है ब्लड कैपिलरीज में, जो हमारी हायर वेस्क्यूलर्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस इज फ्लेमेबल फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस। और जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए फ्लेमेबल है, मतलब कि जरूरी है। There should be a provision for carrying oxygen to respiratory surface and carrying away carbon dioxide from respiratory surface. इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लाया जाता है रेस्पिरेटरी सरफेस में और रेस्पिरेटरी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब यूनिसेलुलर एनिमल्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में गैसेस को हम कैसे एक्सचेंज करते हैं? Unicellular animals like amoeba and paramecium are and simple multicellular animals like sponges, collineates, paralysis and free living members shows direct respiration. ये जो रेस्पिरेशन शो करते हैं ये कैसे शो करते हैं? ये डायरेक्ट रेस्पिरेशन को शो करते हैं। तो इट मीन्स unicellular and multicellular में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है? वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है। यूनिसेलुलर में कौन कौन आ जाते हैं? अमीबा और पैरामीशियम आ जाते हैं। मल्टीसेलुलर में कौन आ जाते हैं? स्पॉन्जेस, फ्री लिविंग, मेनोमोड्स, पैरालिसिस, पैरेंट्स,
ऐसे कई सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें क्या होता है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है. The oxygen dissolved in water diffuses directly into their body cell and CO2 diffuses out the cell into water. मीन्स वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है वो क्या करता है, सीधा डायरेक्टली इन सेल्स में डिफ्यूज हो जाता है और सेम इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली वाटर में डिफ्यूज हो जाता है और इनकी बॉडी से बाहर आ जाता है. अब नेक्स्ट आता है गैसेस ऑफ एक्सचेंज इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है. Multicellular organisms have evolved direct organs for uptake of carbon dioxide and getting rid of carbon dioxide. तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, सॉरी ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. तो फर्स्ट आता है आपका aquatic animals depend on oxygen dissolved in water. Aquatic animals किस पे डिपेंड करते हैं, वो वाटर पे डिपेंड करते हैं. जो भी ऑक्सीजन वाटर पे डिसॉल्व होती है वो उसी को ही इनहेल कर सकते हैं. Therefore, exchange of respiratory gases occur between respiratory organ and water. तो इनमें जो gases का exchange होता है वो किसके बीच में होता है, रेस्पिरेटरी गैस जो एक्सचेंज होता है वो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन और वाटर के बीच में एक्सचेंज होता है. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स आर. अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कि जो इनमें प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, तो एक है स्किन और दूसरा है गिल्स. In earthworm, nereis, lichen, frog, etc., skin helps in exchange of gases. Respiratory through the skin is called it cutaneous respiration. जो भी एनिमल्स स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब जो एक्वेटिक एनिमल्स गिल से रेस्पिरेशन करते हैं उनमें उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं. Much lesser amount of oxygen is present in water as compared to air. तो जो वाटर में एयर प्रेजेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एयर के रिप्रेजेंट में कम प्रेजेंट होती है. So a large volume of water has to be constantly moved over the respiratory surface during bronchial respiration. तो इसीलिए जो वाटर का लार्ज वॉल्यूम है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, वो मूव होता रहता है. इसमें ब्रांचियल रेस्पिरेशन है. Therefore, breathing rate in aquatic animals is much faster as compared to terrestrial one. इसी वजह से जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज्यादा फास्ट होता है. In bony fishes, gills are covered with a fold of skin called it operculum. जो भी बोनी फिशेस होती हैं उनमें जो गिल्स होते हैं वो किससे कवर होते हैं, स्किन के एक फोल्ड से कवर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम बोलते हैं. Water is drawn through mouth and passes over the gills. इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है उनके माउथ में जाता है और गिल्स से पास हो जाता है. When water passes over the gills, exchange of gases occur between blood flowing through gills, filaments, and water.
फिर जो वाटर पास होता है गिल्स से, वो क्या करता है, उनके ब्लड फॉलोइंग जो उनके फिलामेंट्स हैं उनमें वाटर पास हो जाता है, गैस उसको एक्सचेंज कर देता है और क्या कर देता है, वाटर को फिर से पास आउट कर देता है। अब नेक्स्ट आता है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Terrestrial animals make use of oxygen present in the air. तो terrestrial animals किसका यूज करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है। They have following organs for obtaining oxygen from air. तो इसमें क्या होता है, इनमें फॉलोइंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं, हम एयर से गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेचा और एयर ट्यूब्स, book lungs, filtratory sac, lungs, ट्रैच और एयर ट्यूब किसमें प्रेजेंट होता है, ये इंसेक्ट्स में, सेंटीपेडीज में और मिलीपेड्स में प्रेजेंट होता है। फिर बुक लंग्स इन स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, बुक लंग्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका आता है फिल्मेरी सैक, ये किसमें होता है, ये पीला में प्रेजेंट होता है। फिल्मेरी सैक किसमें प्रेजेंट होता है, पीला में। और जो लंग्स होते हैं इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट फिशेस, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिश को छोड़ के। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी इन एनिमल्स। तो जो रेस्पिरेटरी इन एनिमल्स है वो दो टाइप्स का है, ठीक है। वो दो टाइप के एनिमल्स में परफॉर्म होता है, एक है आपका एक्वेटिक एनिमल्स और दूसरा है आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे रेस्पिरेटरी करते हैं, ये रेस्पिरेटरी करते हैं स्किन के हेल्प से और गिल्स के हेल्प। ये किसके हेल्प से करते हैं, स्किन और गिल्स के हेल्प से। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये रेस्पिरेटरी करते हैं, फर्स्ट हो गया आपका ट्रेचा, जिसको हम एयर ट्यूब के भी नाम से जानते हैं। फिर हो गया आपका बुक लंग्स, फिर हो गया आपका फिल्मेरी सैक, फिल्मेरी सैक और फिर लास्ट हो गया आपका लंग्स। तो ये क्या थे आपके, ये आपके रेस्पिरेटरी इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे होता है, तो बताइए, इतना आप सबको समझ में आया? ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में रेस्पिरेशन ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So thank you class and that's all for today.